फ्रेंड्स, अभी भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मिल रहे हैं कि एडी और पीवाई में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए इलॉन मस्क वाले केस को मैं ही कंटिन्यू करते हुए इस कंफ्यूजन को फाइनली क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये क्वेश्चन नहीं लूँगी क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड बहुत मटेरियल डाल दिया है। देखिए एडी डिफरेंट होती है, मैं बहुत बार इस चीज़ को क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अपने नॉर्मल वीडियोस में, केस स्टडीज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ। एडी जो है एमडी पे डिपेंड करता है और ये सेम कंसेप्ट हमारा एस्ट्रोलॉजी से आ रहा है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम एडी कैलकुलेट करते हैं एमडी पे बेस्ड, हम सेम इसमें भी करते हैं। इट्स जस्ट वी डिवाइड बाय 45 बिकॉज वन न्यूमरोलॉजिकल साइकिल इज़ 45 ईयर्स, बट इन एस्ट्रोलॉजी इट इज़ 120 ईयर्स, तो वो 120 ईयर्स से हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम ये 45 से करते हैं। तो मैं इलॉन मस्क वाले केस के लिए किसी ने से पूछा था कि उनको एडी कैसे कैलकुलेट हुई या पीवाई कैसे कैलकुलेट हुई, नहीं उनको क्लैरिटी हुई। तो मैं सबकी क्योंकि काफ़ी लोगों की इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं इसको आगे लेके चल रही हूँ, लेकिन इसके बाद में डिफरेंस ऑफ एडी और पीवाई नहीं डिस्कस करूँगी अपने वीडियोस में, नॉर्मल वीडियोस में। मे बी इन युक्ति 1 और युक्ति 2 चैनल आई फर्दर डिस्कस इट व्हेन आई डिस्कस द प्रेडिक्शन केसेस देयर। बट अभी फ़िलहाल देखिए एडी जो मैंने फिर से बता रही हूँ एमडी पे डिपेंड करती है और पीवाई का एक इंडिपेंडेंट हमारा फॉर्मूला होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में और उस पर पीडी डिपेंड करती है। 4 नंबर्स होते हैं मेन, एमडी, एडी, पीवाई और पीडी। एडी एमडी पे डिपेंड करेगी, उसी से कैलकुलेट की जाएगी, उसी के थ्रू आएगी, और पीडी पीवाई पे होगी और एमडी और पीवाई का अपना अलग इंडिपेंडेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका आप डिफ्रेंसिएशन देखिए। चारों ही नंबर प्रेडिक्शंस के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, देखिए अब आएगा एडी। इलॉन मस्क वाले केस में जो अभी एडी चल रही है उनकी 9 की चल रही है अंडर द एमडी ऑफ 4। तो उसका फॉर्मूला मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुकी हूँ, पर स्टिल जिनको कन्फ्यूजन है या इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने किस तरह से लिया मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। एमडी 4 की है तो 4 लेंगे इंटू 9, क्योंकि हमें 9 की एडी निकालनी है। अच्छा, वो सीक्वेंस वाइज चलती है, एमडी पहले 4 की आएगी, जो भी एमडी का नंबर है उसी से एडी स्टार्ट होगी। ठीक है, जो नए हैं उनको लिए बताने के लिए, तो एमडी 4 में पहली एडी 4 की आएगी, फिर 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इनकी 9 का टर्न चल रहा है तो ये 9 की हम एडी कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ डेज ये रहेगी, तो 4 इंटू 9 एमडी का नंबर, एडी का नंबर 9 डिवाइडेड बाय 45, वो आया 0.8। अब 0.8 को हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये ईयर्स में आया है। वी हैव टू व्हाट यू कैन कैलकुलेट इट इन डेज, तो 292 डेज के लिए ये चलेगी। ठीक है, इनकी जो एडी ऑफ 8 है ended on 28 February 2025 under the MD of 4। so अभी और MD of 4 इनकी चल रही है 28 जून 2022 से 28 जून 2026 तक। AD of 9 आप देखिए, जब जिस दिन से AD of 8 ख़त्म हुई है उससे आप 292 डेज और जोड़ लीजिए, तो 16 दिसंबर 2025 तक ऑलमोस्ट इनकी AD of 9 चलेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा AD का कैलकुलेशन। अब आपका आता है पीवाई। पीवाई का सिंपल फॉर्मूला है, इसमें 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ, वे इनका नंबर लेंगे मंथ का जो भी है, विदाउट द सेंचुरी ईयर, एंड द नंबर ऑफ द डे ऑफ बर्थ इन दैट ईयर। लाइक 28 जून, अगर हमें 2024 का भी हम कैलकुलेट करें क्योंकि उनका भी बर्थडे आया नहीं है, इलॉन मस्क का भी 2025 में, तो अभी तो पीवाई जो है हम 2024 का, जून 2024 टू 2025 इनका एक पीवाई चलेगा। पीवाई 1 साल के लिए आता है, इसलिए उसे पर्सनल ईयर बोला जाता है, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर फॉर प्रेडिक्शन फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर। सो इनका कैसे आएगा, इनका डेट ऑफ बर्थ 28 है, इनका मंथ ऑफ जो बर्थ है जून, उसका नंबर 6 है, और 24 ईयर, आज जिस ईयर का हमें कैलकुलेट करना है पीवाई, करंट ईयर का विदाउट सेंचुरी हमें लेना है, सो 24 इस साल का, मतलब जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड प्लस 6, फ्राइडे को उनका आया था बर्थडे 2024 में, 28 जून 2024 वाज फ्राइडे, सो उसका नंबर 6 होता है, हम 6 लेंगे, विच कम्स आउट, टोटल कम्स आउट टू बी 19, एंड देन इट कम्स आउट टू पीवाई कम्स आउट टू बी 1। तो इस तरह से एडी और पीवाई कैलकुलेट करते हैं, दोनों ही नंबर प्रेडिक्शंस के लिए ज़रूरी हैं, बट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और ईयर
PY इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये मैंने पहले भी ही कुछ वीडियोस में और जहाँ सवाल जवाब मैंने लिए हैं मैंने बताया, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स आउट द डाउट्स। और जिनको दशा में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, प्लीज़ वो दशा वाली प्लेलिस्ट दीजिए। मैं दशा से रिलेटेड सारे ही वीडियोस उसमें ऐड कर रही हूँ, ये भी मैं उसमें ऐड करूँगी फॉर योर कन्वीनियंस। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप sharing and subscribing.